हिमाचल प्रदेश में जिन सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट किया गया है, उन सभी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के लिए सीबीएसई किताबें निःशुल्क मुहैया करवाई जाएंगी। इसके लिए स्कूलों में किताबों को भेजने की तैयारी की जा रही है। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नया सिलेबस उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि अभी शीतकालीन स्कूलों में ही बच्चों के सीबीएसई स्कूलों में दाखिले हो रहे हैं। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अभी बच्चों के एग्ज़ाम मार्च में होंगे और उसके बाद सीबीएसई मान्यता प्राप्त ग्रीष्मकालीन स्कूलों में भी पहली से लेकर 9वीं तक के बच्चों को इसी सत्र से सीबीएसई आधारित सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। अभी शीतकालीन स्कूलों में पुराने सिलेबस के तहत ही पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन जैसे ही नई पुस्तकें बच्चों को मिलेंगी, नए सिलेबस के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि इसमें खास बात यह है कि जो बोर्ड की कक्षाएं हैं 10th और 12th, उन्हें सत्र 2026 से 27 में एचपी बोर्ड के तहत ही पढ़ाई करवाई जाएगी और उनका जो एग्ज़ाम है वो भी एचपी बोर्ड के तहत ही लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट सत्र होगा 2027-28, उसमें बोर्ड की कक्षाओं को भी सीबीएसई सिलेबस के आधार पर ही पढ़ाई करवाई जाएगी और उनका एग्ज़ाम भी सीबीएसई बोर्ड के तहत ही लिया जाएगा। और इन नए सीबीएसई स्कूलों के संचालन के लिए राज्य सरकार के द्वारा इन सर्विस टीचर्स का एग्ज़ाम एचपी बोर्ड के माध्यम से लिया जा रहा है। ऐसे में जो भी शिक्षक इस परीक्षा में टॉप करेगा, उसे प्रायोरिटी के तहत स्कूलों में नियुक्ति मिलेगी। हालांकि एचपी बोर्ड के द्वारा जो फॉर्म जारी किया गया था, उसमें शिक्षकों के द्वारा प्रायोरिटी के आधार पर टॉप 10 स्कूल ऐड करने थे, लेकिन बोर्ड के द्वारा ये शर्त भी हटा दी गई है। टॉप प्रायोरिटी तो शिक्षकों की रहेगी, लेकिन यदि शिक्षक टॉप लिस्ट में स्थान नहीं बना पाता है तो उन्हें दूसरे सीबीएसई स्कूलों में भेजा जाएगा। ऐसे में जो टीचर्स हिमाचल के इंटीरियर एरियाज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वे इस एग्ज़ाम में टॉप स्थान में जगह बनाते हैं, तो उन्हें दी गई प्रायोरिटी के आधार पर तैनाती दी जाएगी। और इससे न केवल उन शिक्षकों का टैलेंट सामने आएगा, बल्कि इसका लाभ सीबीएसई में पढ़ने वाले छात्रों को भी मिलेगा। इन सीबीएसई स्कूलों के लिए राज्य चयन आयोग के द्वारा 800 पद भरे जाएंगे, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए। इनमें 400 पद अंग्रेजी के होंगे और 400 पद मैथमेटिक्स के भरे जाएंगे और मार्च माह तक ये भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इन स्कूलों में एक खास व्यवस्था ये भी होगी कि एक कक्षा में 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे। ऐसे में जिन स्कूलों में एक कक्षा में 40 से अधिक छात्र या छात्राएं होंगी, उनके लिए दूसरा सेक्शन बनाया जाएगा और पूरे स्कूल में 1200 से अधिक छात्रों को एडमिशन नहीं मिलेगी।